नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। अगस्त 2014 इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के आतंकियों ने 19 यजीदी लड़कियों को जिंदा जलाया। उसका कारण था उन्होंने सेक्स स्लेव बनने से मना किया। ऐसे 3000 से अधिक महिलाओं को उन्होंने सेक्स स्लेव बनाया, गैर मुसलमानों को गोलियों से भून दिया, युद्धबंदियों की गर्दनें उतार दी, इस्लामी स्टेट स्थापित करने के लिए शरिया लगाया जिसके तहत कईयों की गर्दनें उड़ाई, लड़कियों के बाजार लगाए, गैर मुसलमानों को लिटा लिटा कर उन पर गोलियां बरसाई, यजीदी लोगों का कत्लेआम और गैर मुसलमानों पर अमानवीय हिंसा। यही अपराध आईसिस के इतिहास और वर्तमान का मूल सारांश है, जो कि पूरी दुनिया जानती है। अगर आपसे कोई कहे आईसिस कोई आतंकवादी संगठन नहीं है क्योंकि वो ऐसा मानता है, तो आपको भी पता है इसमें दो ही संभावनाएं हैं, या तो वो व्यक्ति महामूर्ख है या फिर आईसिस का हिस्सा है। क्या आप उसकी अगली बात सुनेंगे या फिर उसे उसके कर्मों का फल देंगे? दरअसल ऐसा ही कुछ भारत में हो रहा है, जहां आईसिस के खलीफा के प्रति निष्ठा की शपथ दिलवाने के आरोप में कैद साकिब नाचन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। उसने आतंकवादी संगठन आईसिस और संबंधित समूहों को आतंकवादी संगठित घोषित करने के लिए जो आधिकारिक सूची तैयार हुई थी, घोषणा की थी, उसमें से आईसिस का नाम हटाने की अपील की है। अब आप इस बात से हंस पड़ेंगे, कहेंगे ऐसा तो नहीं हो सकता, कोर्ट इसकी क्या ही बात सुनेगा। तो सीरियस बात यहीं से शुरू होती है। कोर्ट ने अपना दावा पेश करने को लेकर उसे मंजूरी दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुइया ने 4 दिसंबर को जेल के पीठ के सामने आभासी उपस्थिति के जरिए उसकी बात सुनी है। पीठ ने कहा, आप जेल से ऑनलाइन पेश हो सकते हैं। यदि आप कुछ भी जोड़ना चाहते हैं तो हम आपको अनुमति देंगे। इसमें उन्होंने कहा, हम जेल अधिकारियों से आपके न्याय मित्र से मिलने की अनुमति देने के लिए कहेंगे। जिस दिशा में साकिब नाचन के मुकदमे जा रहे हैं उसे देखा जाए तो फिर एक बार वो जेल से छूट कर आएगा और फिर से आतंकवादी कार्रवाइयों को अंजाम देगा, ऐसा मुझे भी डर है। बता दूं कि साकिब नाचन वो आतंकी है जिस पर आतंकवाद के कई मुकदमे चल चुके हैं, लेकिन हर बार इसके खिलाफ कोई सबूत कोर्ट तक नहीं पहुंचा। साकिब नाचन 2002-2003 में मुलुंड, मुंबई सेंट्रल, विले पार्ले में हुए बम धमाकों में शामिल था। इन बम धमाकों में 12 लोगों की जानें गई और 100 से अधिक जख्मी हुए। इस मामले में भी नाचन केवल अनधिकृत हथियार रखने के लिए दोषी ठहराया गया। 2016 से जेल हुई और 2017 में अनुशासित होने का दावा करते हुए इसे छोड़ दिया गया। मुझे आज तक यही समझ नहीं आया कि ऐसे घोर आतंकी अनुशासित होते ही कोर्ट के सामने कैसे आ जाते हैं, कोर्ट के आंखों के सामने कैसे दिखने लगते हैं। एक डिटेल बताना जरूरी समझता हूं कि साकिब नाचन के पिता हमीद नाचन कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल्स के भी सदस्य थे। आपको क्या लगता है, जेल से बाहर निकलते ही साकिब अनुशासित जीवन फिर से जीने लगेगा? आपको यह बात पता होनी चाहिए, साकिब केवल आतंकवादी नहीं है, वो भिवंडी में बाहुबली है। स्थानिकों ने दी जानकारी के अनुसार भिवंडी में कोई अगर जमीन खरीदता है तो साकिब के गुर्गे जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, उसकी उगाई करते हैं। रंगदारी से लेकर खून करवाने तक सभी मामले भिवंडी के लोग दबी आवाज में बताते हैं। भिवंडी टोल पर बैठने वाले साकिब के लड़के साकिब नाचन के गुर्गे होने की बात भी बताते हैं, जो कि भिवंडी में साकिब की दहशत बनाए रखने के लिए किसी की भी गर्दन उतारने के लिए तैयार है। साकिब नाचन ऐसे गुनाहों से छूट कर आया है कि सुनते ही आपका खून खोलने लगेगा। पिछले साल एनआईए की टीमों द्वारा कर्नाटक और महाराष्ट्र में 44 ठिकानों पर रेड डाली गई थी। आईसिस के ठिकानों को लेकर यह रेड थी। इसमें एक जगह थी साकिब नाचन का गांव पड़गा बोरीवली। एनआईए द्वारा पकड़े गए 15 आतंकियों में खुद एक साकिब था। उसने अपने पड़गा गांव का नाम ही बदल दिया था, अलशाम किया था। अलशाम का मतलब होता है लिबरेटेड जोन। फिलहाल साकिब पर भारत में आईसिस मॉडल के तहत मुख्य नेता होने का आरोप लगा है, जो कि एनआईए के कोर्ट में सच साबित होते भी दिख रहा है। वरना साकिब जैसा धूर्त आतंकी सुप्रीम कोर्ट में आईसिस का पक्ष लेकर जाना मुमकिन बात नहीं है। अगर साकिब कोर्ट में आईसिस को आतंकी संगठनों की सूची से बाहर निकलवाने में सफल होता है तो साकिब भी जेल से निकल सकता है। साकिब नाचन इससे पहले भी कोर्ट से छूटने में कामयाब रहा है। आपको इस तरह कानून की आड़ में छूटने वाले आतंकियों के बारे में क्या लगता है, जरा कमेंट सेक्शन में बताइए। नमस्कार।